क्या इस वक्त आप अपनी लाइफ में प्रेजेंटली एक जॉयफुल सिचुएशन में हैं? क्या आपको लगता है कि आपके दिल में एक लाइट है और एक ईजीनेस है? क्या आपको लगता है कि जीवन में एक एक ग्रैटिट्यूड है और आपका जीवन सुखी है? या तो फिर आप कॉन्स्टेंटली चर्न करते रहते हैं, दिन भर ऐसा सोचते रहते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आप अपने माइंड बॉडी सोल को अल्टीमेटली एक एनलाइटमेंट में तरफ नहीं ला पाएंगे और आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो जीवन है आपका वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल में ही गुजरना है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी लाइफ की सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में, कि किस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी में एक दुख को ख़त्म कर सकते हैं, एक स्ट्रगल को ख़त्म कर सकते हैं। किस प्रकार से आपके एक दिमाग में जो कांस्टेंट वॉइस चल रही है जो आपको जीतने नहीं दे रही है, आपके बाहरी फोर्स जीतने नहीं दे रही है, आपके अंदर की जो वॉइस है, आपके अंदर की जो थॉट प्रोसेसिंग है, उसी को वही आपको रोके हुई है आपको जीतने से। तो किस प्रकार से आप अपनी इस वॉइस को, इस अंदर की जो एक नॉइज़ है, एक शोर है, आप उसको कैसे शांत कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को एक फुल्ली तरीके से जी सकते हैं, प्रेजेंट में रहकर जी सकते हैं, खुशीपूर्वक जी सकते हैं, हैप्पीनेस के थ्रू जी सकते हैं, लाइट के थ्रू जी सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है हम लोग का है माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, समीक्षा इस बुक की कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज समरी, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। ये बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक है। इसको लिखा है एकार्ट टोले जी ने। ऑलरेडी ओप्रा विनफ्री जी के द्वारा रिकमेंडेड ये बुक है, अभी नहीं 90s में, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप आज की तारीख में जीना चाहते हैं, अगर आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने एम्स को, अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं ईजिली, एफर्टलेसली, हैप्पीनेसली, और अपने दिल में जो बोझा है आप उसको उतार देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो एक कांस्टेंट वरीज आपके मन में चल रही है वो आपको परेशान ना करें, तो आज इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि ये सीरीज़ जो हमने शुरुआत की है मेरे चैनल के ऊपर, द पावर ऑफ नाउ, यहाँ पे हम डिकोड कर रहे हैं हर एक चैप्टर की समरी। आज के वीडियो में जाने से पहले, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ से जाके आप देखिएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, आपको इस बुक की समीक्षा पूरी की पूरी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ, क्योंकि आप उन कुछ प्रतिशत लोगों में से हैं जो कि अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने लिए टाइम वैल्यू करना जानते हैं और अल्टीमेटली अपने जीवन को सिर्फ एक मंडे लाइफ में ही नहीं देखते हैं, बट एक हायर पर्पस, हायर कॉलिंग की तरफ देखते हैं। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जहाँ पे माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बात की है कि आपका कॉन्शियसनेस कैसे होता है, आप आपका माइंड नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने बात की है कि कैसे आपका कॉन्शियसनेस होता है। चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हमने बात की है टाइम की, जहाँ पे टाइम इल्यूजन है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जहाँ पे आपका एक साइकोलॉजिकल टाइम चल रहा है और आपका एक क्लॉक टाइम चल रहा है, और किस प्रकार से आपके इमोशंस आते हैं, किस प्रकार से आपकी पेन बॉडी आती है, किस प्रकार से आपके इमोशंस आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है। दिस इज जस्ट द ब्रीफ अबाउट ऑल 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 की जो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, एक आपको अल्टीमेटली आपकी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, आपकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी की जर्नी में आपको आगे लेके जाएगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ बुक की समीक्षा ही नहीं कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दे रही होती हूँ एक लाइफ कोचिंग टूल, जो मैं अपने सेशंस में पर्सनली इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जो मैंने सीखा है बहुत सारे मेंटर से, जो आप रियली प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ इस बुक की समरी के दौरान बट ऑल्सो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी जीत निश्चित है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है कि कंटिन्यूशन में, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो उनके सेमिनार में आए थे उन्होंने पूछा था कि चलो मान लिया कि टाइम जो है कोई इल्यूशन है, लेकिन हम कैसे मान लें कि टाइम के बिना हम अपने आप को रहना कैसे सिखाएं, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो तो टाइम के हिसाब से ही चलता है। अगर आप एकार्ट टोले जी इस बुक में बात करें कि टाइम जो है वो एक इल्यूजन है, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, राइट। अगर आप पक्षी पौधे पेड़ पक्षियों से पूछेंगे, उनको पूछेंगे कितना बजा, वो बोलेंगे क्या ही बात कर रहे हो तुम, राइट।
उनके लिए टाइम वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो लोग उस साइकोलॉजिकल टाइम में या क्लॉकवाइज टाइम में मानते ही नहीं हैं। वो लोग टाइम मानते हैं जो नेचर के हिसाब से जो चल रहा है, उन लोगों का जो चल रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न वो यहाँ पे इकार्ट टोले जी बात कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि टाइम इल्यूजन है। उसी के स्टार्टिंग में आपका उसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वो ये पूछते हैं कि ठीक है, मान लिया कि आप, मैं कैसे मान लूँ टाइम इल्यूजन है, मान भी लिया, तो वो बोल रहे हैं कि आपको मुझे तो बिल पे करने हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि मुझे तो आज भी बिल पे करने हैं, मुझे तो बच्चों के स्कूल आज भी फीस भरनी है, मुझे तो आज भी जॉब पे जाना है, मुझे तो आज भी अपने वो एट द एंड ऑफ द मंथ जो मेरे पास खाना आ सके या जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे पूरी करनी है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि टाइम इल्यूजन है, मैं कैसे उनके प्रति काम ना करूं। इस पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये बोल रहे हैं, इकार्ट टोले जी का जवाब है कि आपको बिल पे करने हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप करंट मोमेंट को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं टुमारो बिल्स आर नॉट द प्रॉब्लम, कल के जो बिल्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। द डिसोल्यूशन ऑफ द फिजिकल बॉडी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली मर भी जाएंगे, यहाँ पे सब बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आपका एक अंत हो जाएगा, हमारे शरीर का एक अंत हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉस ऑफ नाउ इज़ द प्रॉब्लम। बोलते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट में जो आप नाउ को मिस कर जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है, क्योंकि नाउ के पास ही एक सबसे बड़ी शक्ति है कि आप कल के बिल्स को पे करने के लिए आज क्या कदम उठा सकते हैं ताकि आपको कल ये वरी ना रहे। आज में ही, नाउ में ही इतनी शक्ति है कि आप अपनी पास्ट कंडीशनिंग को छोड़ के आज इससे क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं ताकि आपको कल की ये वरीज ना रहे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। हम सब ने ये सुना हुआ है, हम सब की ये कहावत भी हमको पता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक मैं पढ़ देती हूँ। टुमारोज बिल आर नॉट द प्रॉब्लम, द डिसोल्यूशन ऑफ द फिजिकल बॉडी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ नाउ इज़ द प्रॉब्लम, और रादर the core dissolution that turns a mere situation, event or emotion into personal problem and into suffering. Loss of now is loss of pain. Ultimately ये बोल रहे हैं अगर आप आज को मिस कर जा रहे हैं तो आप अपने आप को अपना एसेंस मिस कर जा रहे हैं। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल आपने जो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी दी है, साइकोलॉजिकल टाइम के हिसाब से आप जो चल रहे हैं, आपको उससे फ्री होने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं और यहीं पे उन्होंने एक बात किया है कि आप अल्टीमेटली आप कैसे इस चीज़ को आगे आप बढ़ाएंगे। बहुत ही सटीक उन्होंने बताया है। यहाँ पे वैसा बोलते हैं कि जब आप नाव की पावर जानना सीखेंगे तो वो ऐसा नहीं कि तुरंत ही आ जाएगा, वो सबसे पहले आप एक आइडेंटिटी जानना शुरुआत, आप नाव की पावर को एक्सेस करना सीखेंगे। फिर वो पावर कभी आएगी कभी चली जाएगी, क्योंकि पावर कभी आएगी कभी चली जाएगी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप पास्ट में चले जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फ्यूचर की वरीज में चले जाएंगे। उस टाइम पे आपको सेकंड नंबर का स्टेप लेकर आना है, आपको एक कॉन्शियसनेस लेकर आनी है, आपको कॉन्शियसनेस लेकर आनी कि ओ मैं पास्ट में अपनी पास्ट आइडेंटिटी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, और या तो मैं फ्यूचर वरीज में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो वहाँ पे आपको सेकंड नंबर का स्टेप आता है जो कॉन्शियसनेस का स्टेप आता है, जहाँ पे आपको कलेक्टिवली बोल रही कॉन्शियसली आप स्टेप उठाते हैं कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, और अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में आप इसको एक हैबिट बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने ओवर थिंकिंग को हैबिट बनाया हुआ है, कभी भी बैठ के रूम में अकेले जब भी बैठे हो तो सोच के देखना कि क्या आप प्रेजेंट हैं उस मोमेंट के ऊपर, क्या आपके अंदर एक कॉन्स्टेंटली नॉइज़ चल रही है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज़, कॉन्स्टेंट चैटरिंग विच इज़ ऑल टुगेदर आपके दिमाग में चल रही है, जो एक्चुअली आपकी सारी शक्ति छीन रही है। किस चीज़ के लिए आपकी शक्ति छीन रही है? आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। और यहीं पे रोल आता है आपके मेडिटेशंस का, यहीं पे रोल आता है आपका हीलिंग का, यहीं पे आपका रोल आता है डीप स्पिरिचुअल सिटिंग्स का, यहीं पे रोल आता है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग का। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप हीलिंग्स लेते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, राइट, उस वक्त आप नाव की पावर सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग स्टार्टिंग करेंगे, आप कभी भी देखिएगा बहुतों का एक्सपीरियंस, अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि जब आप मेडिटेशन करें आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हैं, आप भूल चुके होते हैं। स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द हीलिंग सेशंस, दे आर टोटली लॉस्ट। उनके पास वो टाइम, वो 15 मिनट का सेशन जो होता है, वो अल्टीमेटली उनको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा चला है, या तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा सेशन भी उनको लगता है बहुत छोटा चला है, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो प्रेजेंट होते हैं नाउ में। ऑफकोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ इन्वॉल्व, बट जस्ट आपको मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
इस एक्सपीरियंस के दौरान क्या होता है, इस एक्सपीरियंस के दौरान आप नाव में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको नॉर्मल लाइफ में भी हो, जब आप बहुत डीप अपनी साधना में चले गए हैं तब भी आपको वक्त का पता नहीं चला होगा। जब आप बहुत खूबसूरत हिमालय गए हैं, ऐसी किसी जगह पे आपने वो ब्यूटी देखी, नेचर की ब्यूटी देखी, जब आप एक्चुअली हाइकिंग कर रहे हैं, जब आप ऐसा एड्रेनालिन रश वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली मतलब सोच ही नहीं सकता है। तब आप नाव में होते हैं, तब आप नाव की पावर में होते हैं, और इसलिए ऐसी चीज़ें आपको बहुत किक देती हैं। इसलिए आपको लगता है कि मैं मतलब आध्यात्मिक शक्ति का वो बोलते हैं ना, एक बार वो सुध लग जाती है, भक्ति का एक रंग चढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पावर ऑफ नाव मिल रही होती है। या जो लोग हाइकिंग करते हैं, ऐसा जंपिंग करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो लोग नाव में जी रहे हैं, क्योंकि उनको रियली फ्यूचर की वरीज नहीं है, पास्ट का वरीज नहीं, वो लोग अपनी सारी सेंसेस, सारी शक्ति नाव में जी रहे हैं। और इसीलिए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो इतना फेमस होती है। और इसी सेम काइंड ऑफ आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहा होता है जब आप हीलिंग ले रहे होते हैं, जब आप मेडिटेशंस कर रहे होते हैं। और जब आप एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तब आपकी बॉडी को और स्पेशली आपके माइंड को पता चलता है कि ये भी एक एक्सपीरियंस है, और ये इतना ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है कि आप उसको बार बार क्रेव करना चाहेंगे। वहाँ से आपकी शुरुआत होती है एक स्पिरिचुअल जर्नी की, वहाँ से आपकी एक शुरुआत होती है एनलाइटमेंट जर्नी की। वहाँ से आप ये ऐसी प्रैक्टिसेस में घुसेंगे। मेरी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी, एंड टुडे आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड ऑफ कोर्स इनर चाइल्ड हीलर। सो नाउ दिस इज़ अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच ही इज़ टॉकिंग अबाउट इन दिस बुक, कि जहाँ पे आपको पावर ऑफ नाउ की बात की जा रही है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि जो लोग कांस्टेंट वरीज में रह रहे होते हैं, जो हमेशा पास्ट की बातें कर रहे होते हैं, और जो फ्यूचर की वरीज में रह रहे होते हैं, सबसे पहली बात तो वो अपना साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। आप एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी के सिर्फ एक ऑर्गन में जी रहे हो, दैट इज़ योर माइंड। जबकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सब कुछ है। यू हैव ऑल द लंग्स, यू हैव ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, सो मच। ये तो मैं ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। साइंटिफिक वे में जाओगे तो ऑर्गनल्स होते हैं, उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर एटम्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देयर इज़ सो मच, बट ह्यूमन बीइंग हम लोग एक्चुअली एकार्ट टोले जी के शब्दों में कहूँ तो हम लोग एक डिजीज़्ड है, हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये कॉन्स्टेंटली सोचना, कॉन्स्टेंटली खर्चू करना, कॉन्स्टेंटली वरी करना ही एक आम जिंदगी है। यहीं पे बात कर रहे हैं वो दो तरह की अनकॉन्शियसनेस की, एक है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और एक है आपकी यहाँ पे डीपर अनकॉन्शियसनेस। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस जो हमारी होती है, जहाँ पे हम लोग डेली बात कर रहे होते हैं, अरे मेरे साथ तो ये हो गया, उसके साथ ये गया, फलाने ने ये कर दिया, ढिकरे ने ये कर दिया, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हम लोग एक कॉन्स्टेंट टॉक्स में चल रहे हुए हैं, जहाँ पे उसको साइंस में बता देते जो उन्होंने लिखा है, जो आपका एक एक्चुअली एक ईगोइस्टिक माइंड की निशानियाँ होती हैं। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, अगर आप एक्यूट पेन में हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि एक अनईज़ है, अगर आप तृप्त नहीं है जीवन में, अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारे एक हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग बोल लीजिए, या एक ह्यूमन सिविलाइजेशन बोल लीजिए, अल्टीमेटली हमें यही सिखाया गया है। एक आम तरीके से हम लोग आम ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि यही नॉर्मल है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, अरे यार, अरे सरकार बदल जाएगी, अरे महंगाई बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, XYZ एंड ऑल दैट स्टफ। कभी भी हम लोग एक डीपर लेवल के एनलाइटमेंट की बातें नहीं कर रहे होते हैं। दिस इज़ द वन लेवल ऑफ ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। बट यही ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम जो होता है, वो आपकी डीपर अनकॉन्शियस बन जाती है। डीपर अनकॉन्शियस कब बनेगी? जब ये स्टेट आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि सुबह जब आप उठते हैं तो आप क्या खुशी खुशी उठते हैं, कि आप अरे यार फिर से वही ज़िंदगी। अपने आप से पूछ के देखिएगा, जब आप जॉब पर जाते हैं तो क्या आप खुशी खुशी जाते हैं, अरे यार फिर से वही जॉब, यार क्या ही करना। आप अपने जब नेक्स्ट नया दिन शुरू होता है, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप खुशी खुशी अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, या वट एवर थिंग जो भी आप उनके लिए दिल से खाना बना रहे होते हैं, या तो फिर आपको लगता है अरे यार फिर से खाना बनाना है, ऑल दैट स्टफ।
चाहे तो आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आपने लास्ट टाइम कब मुस्कुराया था। आपको लगता है कि यार मुझे तो हंसी ही नहीं आती है। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप हो कौन, एक्चुअली में अपनी आइडेंटिटी क्या है। जो भी आप रोल्स अपने लाइफ में निभा रहे हैं, उनको लेने से पहले आप क्या थे। अपने आप से सब क्वेश्चन पूछ के देखिएगा। अगर आपका जवाब एक कॉन्स्टेंटली दुख आता है, अगर आपको एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को लेके सेल्फ क्रिटिसिज्म आता है कि यार मेरी लाइफ छंड है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, या एक गिल्ट आता है, अगर आपको एक कॉन्स्टेंटली एंगर आता है, एक कॉन्स्टेंट एंगर जो आप दिखा नहीं रहे हैं, अगर आपको एक कट ऑफ, एक ब्रश ऑफ करना होता है, अरे यार ऐसा मुझसे बात मत करिए, कॉन्स्टेंटली आप ब्रशिंग ऑफ में रहते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, अगर आप एक कॉन्स्टेंटली डिनायल स्टेट में रहते हैं कि आपको इस वक्त थेरेपी का ज़रूरत है, या आपको इस वक्त हीलिंग का ज़रूरत है, या आपको इस वक्त एक हायर एनलाइटमेंट का ज़रूरत है, ये डिनाइल मोड में रहते हैं, तो दिस इज़ द साइन ऑफ डीपर अनकॉन्शियसनेस। ये डीपर अनकॉन्शियसनेस का है, जहाँ पे आपने दुख को ही एक कॉन्स्टेंटली अपने जीवन का तरीका बना लिया है। आप अब दिन भर स्ट्रगल की ही बातें कर रहे होते हैं, दिन भर आपके साथ बुरा ही हुआ है, आप वही बातें कर रहे होते हैं, दिन भर आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, आप वही बातें कर रहे होते हैं। और ऐसी मोमेंट पे ज़रा सा किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, या ज़रा सा किसी ने आपको टोन चेंज करके भी कुछ बोल दिया, या ज़रा सा कुछ भी आपके मुताबिक नहीं हुआ, तो आप एकदम से अंदर से ज्वालामुखी फटते हुए पूरा का पूरा बाहर आ जाते हैं। then that is the sign of deeper unconsciousness one thing। या तो आप अपने आप को सोशलाइज ही नहीं करते हैं, आप एकदम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रहते हैं, आप किसी की मदद नहीं लेते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपको लगता है कि मैं खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इवन दैट इज़ अ स्टेट ऑफ डीपर अनकॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट इज़ ईगोइस्टिक। आपका ईगोइस्टिक माइंड ने आपको टोटली वहाँ पे कट ऑफ कर दिया है। तो दीज आर द टू लेवल ऑफ वेरी ब्यूटिफुली उन्होंने बात किया है यहाँ पे ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस का और डीप अनकॉन्शियसनेस का। और डीप अनकॉन्शियसनेस एंड एक्चुअली डीलिंग विद इनर चाइल्ड हीलिंग, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इसका मैं आपको ना एक बहुत खूबसूरती बात बताई उन्होंने कि यही चीज़ आप जो होते हैं ना, हम जो दूसरे तक स्प्रेड कर देते हैं थ्रू बातें कर करके या किसी के साथ शेयर करके, एक ये एनर्जी हम वो कर देते हैं। और हम सिर्फ खुद को ही पॉल्यूट नहीं करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड अ साइकिक पॉल्यूशन। साइकिक पॉल्यूशन एक टर्म उन्होंने यूज़ किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए पहली बार मैंने पढ़ा था। अगर आपने भी पहली बार पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि साइकिक पॉल्यूशन पे आप बिलीव करते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइकिक पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो नॉट ओनली यू, आप सिर्फ आजू बाजू ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली आगे भी दूसरों को भी पास ऑन करें। कैसे? एक छोटे से सिंपल से स्टोरी बताऊँ तो अगर आप गए अगर आप एक विद नो ऑफेंस मेड टू एनीबडी, लेकिन आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में गए या मच्छी मार्केट में गए जहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आप गए वहाँ से आप परेशान होकर आए, किच किच कर आए, या फिर आप वेजिटेबल मार्केट गए जब बहुत भीड़ भाड़ वाला था, एकदम किच करके आप घर पर आए। आप घर पर वहाँ पे आपके बच्चे ने, आपकी वाइफ ने, आपने उनसे पानी मांगा या आपने उनसे कुछ भी मांगा और उन्होंने कुछ नहीं दिया आपको, आप एकदम से झेप जाएंगे और आप गुस्सा उतार देंगे उनके ऊपर। सो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने वो बाहर की एनर्जी जो फिश मार्केट की थी, वेजिटेबल मार्केट की थी, वो आप गए अपने आप लेकर आए, अपने आप अपने घर में अंदर लेकर आपने वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। सेम इज़ द वे ही इज़ टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे अपने विचारों के ऊपर आप ध्यान देना शुरू कीजिए, दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो आपको यहाँ पे अवेयरनेस होना कैसे ज़रूरी। अब इसके बारे में अवेयरनेस कैसे लाओगे, इसका मैं लाइफ कोचिंग का टूल आपको वीडियो के एंड में देने वाली हूँ, तो एक्सरसाइज देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात किया है। और इसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, जब एक और बात भी वे बोल रहे हैं कि जब आप कॉन्शियस लेवल पे आप पूछ सकते हैं कि अच्छा सोनिया, हम लोगों को पता चल गया ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस क्या है या डीपर कॉन्शियस, लेकिन हम इसको कैसे आगे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बता दूँगी एंड में, वीडियो के एंड में। लेकिन उसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी आप ऐसे स्टेप्स उठाएंगे, जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, जब भी आप अपने आप को लाइट की तरफ लेके जाएंगे, तो
आपका माइंड, आपका ईगोइस्टिक माइंड जो है, आपका आइडेंटिटी है, वो आपको इमोशनल लेवल पे पूरा का पूरा ड्रेंच करेगा। वो आपको फीलिंग दिखाएगा अनईजीनेस की, वो आपको टेंशन दिलाएगा, वो आपको बोर बताएगा कि यार ये फालतू है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू भाग यहाँ से, तुझे ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको नर्वसनेस दिखाएगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही राह पर हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये भी समझिए कि आपका माइंड नहीं चाहता है कि जीत जाए, आपकी ईगो नहीं चाहती है कि जीत जाए, क्योंकि अगर वो आप जीत गए तो उनकी हार हो जाएगी। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस आप कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं। वो पावर ऑफ नाउ पे आपको अल्टीमेटली यहीं पे वो करना है कि आप कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसमें जो लाइफ कोचिंग टूल मैंने आपको बताया है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं एंड में बताने वाली हूँ, इसके अलावा आप हीलिंग भी ले सकते हैं। अब हीलिंग ऐसा नहीं है कि आपको थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़े, हीलर के पास ही जाना पड़े, आप हीलिंग ले सकते हैं। सिंपली हवाइन प्रेयर है, दैट इज़ होओपोनोपोनो, जिसके ऊपर मैंने ब्यूटीफुल सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, मैं टैग भी करती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी अगेन बेस्ट सेलिंग बुक है, जहाँ पे आप सिंपल हील कर सकते हैं खुद को, अपने घर वालों को, अपनी सिचुएशन को। इनफैक्ट जो पर्सन से आप कभी मिले भी नहीं हो, जो आपकी फिजिकल टच में भी नहीं है, आप उसको भी हील कर सकते हो विद द पावरफुल प्रेयर होओपोनोपोनो। तो होओपोनोपोनो की सीरीज पक्के से देखिएगा। इट्स अ मैजिकल प्रेयर जो हीलिंग नहीं, मतलब वो थेरेपी के नहीं, लेकिन वो प्रेयर है, एक हवाइन प्रेयर है, ज़ीरो लिमिट्स करके है, जो होओपोनोपोनो ज़ीरो लिमिट्स करके ऊपर पूरा बुक सीरीज बना है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम भी करते हैं। दिस इज़ 1 वे। सेकेंड वे इज़ लाइफ कोचिंग टूल, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, जो आपको प्रैक्टिकली बैठ के खुद ब खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपने दुखों को कैसे एंड करें। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, अगर आप दुखी हैं तो आप कैसे अपने दुखों को एंड करें। तो यहाँ पे कार्टोलॉजी बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि आप दुखी हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप दुखी हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और आपके मुताबिक वो नहीं हुआ है। आप दुखी हैं क्योंकि आप आज भी उलझे हुए हैं कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए था या ऐसे नहीं होना चाहिए था। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे बहुत पावरफुल वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो दुख होने वाले जो है, आपको दुख से बोल लीजिए, नेगेटिविटी से जो है, वो आप कैसे छुटकारा पाए। तो यहाँ पे कार्टोलॉजी जो बात कर रहे हैं वो हमेशा बात करें कि आपके पास आपको वन थिंग, आपको आपका हायर लेवल का कॉन्शियसनेस लेके आना ज़रूरी है कि यार ये मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे मैं दुखी हूँ, क्या ये मोमेंट पे मैं दुखी हूँ कि मैं कुछ पास्ट का सोच के दुखी हूँ, या मैं फ्यूचर का वरी लेके दुखी हूँ, या मैं परेशान हूँ, क्या मैं एट दिस मोमेंट, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, इस मोमेंट को लेके मैं वरी हूँ, या तो मैं पास्ट का कुछ वरी लेके या फ्यूचर का कुछ वरी लेके परेशान हूँ। ये सबसे पहले आपको एक लेवल ऑफ अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। आपको आपके माइंड की जो ये चैटरिंग चलती है वो खींच के प्रेजेंट मोमेंट में लाना पड़ेगा, 1 थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोलते हैं आपके पास हमेशा एक पावर ऑफ चॉइस है, क्योंकि वो नाउ में ही होगी, पास्ट में कभी, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर कभी आया ही नहीं, वहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास जो हथियार है वो नाउ में है, इसलिए बोलते हैं पावर ऑफ नाउ। इस वक्त आपको चूज़ करना है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है पास्ट में, क्या उस गलती का लेसन अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास चैलेंज आया है तो क्या उस चैलेंज को आप एक अपॉर्चुनिटी देख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी से फियर लग रहा है तो क्या आप उस फियर का सामना करके आप आगे जा सकते हैं। अगर किसी इंसान से आपकी अनबन हो गई है तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट को लाइफ में कुछ भी 3 ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या आप उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या आप उसे बदल सकते हैं, या तो फिर क्या आप उसे ऑल टुगेदर आप सरेंडर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपने आप से पूछिए। अगर आप लेज़ी हैं तो आप इस वक्त क्या कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लेकर दुखी हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो क्या आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं, आप कन्फ्रंट कर सकते हैं उसको कि भाई मुझे ये चीज़ दुखी लगी है या मुझे दुख हुआ है। इंस्टेड ऑफ मन ही मन में वो चीज़ को
पालने का या दुख और होने का। अगर आप नहीं कर सकते हैं उससे बात, मैं एक रिलेशनशिप का एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। अगर आप नहीं बात कर सकते हैं उस चीज़ को, तो क्या आप उस सिचुएशन को क्या आप चेंज कर सकते हैं? आप चेंज कैसे करेंगे आप उस सिचुएशन को? यहाँ पे बात आती है सेल्फ लव की। क्या आपको रियली उस पर्सन के वैलिडेशन की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है? क्या आपको लगता है कि भगवान ने आपको इनकम्प्लीट बनाया है? क्या आप अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकते हैं? क्या आपको रियली किसी की परमिशन की ज़रूरत है? क्या आप कंप्लीट नहीं, क्या आप सक्षम नहीं हैं? तो यहाँ पे चेंज की बात आती है। आपको उस पर्सन को चाहे तो आप कन्फ्रंट करके कर लीजिए, नहीं हो आप नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरा आउटर वर्ल्ड जो आपने पूरी पावर देखे रखी है, क्या वो पावर को खींच के अपने इनर वर्ल्ड में ला सकते हैं? क्या उस सिचुएशन को आप एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं? क्या उस पर्टिकुलर जो भी लाइफ में जो भी परेशानी है उसमें आप विक्टिम माइंडसेट प्ले करने की जगह क्या आप पूरी पावर खींच के एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं? क्या आप अपनी नई कहानी शुरू कर सकते हैं? तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपकी सफरिंग आपको जो ख़त्म करनी है वहाँ पे आपको कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, आपको चॉइस, आपके पास चॉइस है कि आप इस मोमेंट में क्या कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। और तीसरा वो बोलते हैं आपको सरेंडर कर देना चाहिए, जो हमारी भगवत गीता में भी कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्या आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स आपके परमात्मा के एफर्ट्स से ज़्यादा बेहतर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी कदम उठाए हैं, आप जो भी कदम उठा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, अगर वो फेलियर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने परमात्मा से ज़्यादा अच्छा जानते हैं? तो यहाँ पे एक वो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें उन्होंने भगवत गीता का एग्जाम्पल भी दिया है कि भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये 3 तरीके होते हैं अपने दुखों को अंत करने के लिए। नंबर 1, आप उसको चेंज कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई जो है जैसा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अब पावर नहीं दूंगी या दूंगा इसको वापस से हर्ट करने की। एक खुशी से आप कितनी देर तक खुश होते हैं, लेकिन किसी ने दुख बोल दिया ना, आप ज़िंदगी भर तक वो कलेजे पे लेके रखते हैं, ज़िंदगी भर तक उसका बोझा ढोते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आपके प्यारे से मन में, इतने पावन मन में, क्या ऐसे विचारों की जगह है? एक वही बात हो जाती है कि आपको पता है कि कुछ खाना डेंजरस है या कुछ खाना अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या आप ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे? आपके विचार भी वही है। क्या आप एंगर, रिसेंटमेंट, गिल्टी और माफ़ नहीं करना या रेज में रहना या डिप्रेशन में रहना या दुखी रहना, क्या आप ऐसे ही विचारों को अपना दिमाग का खाना बनाना चाहते हैं जो अल्टीमेटली आपके बॉडी सेल तक आता है? या तो फिर आप ग्रैटिट्यूड में रहना चाहते हैं, आप हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं, आप जॉयफुल में रहना चाहते हैं, आप फॉरगिविंग में रहना चाहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, आप एक बेहतर संसार बनाना चाहते हैं, आप एक खुशियाँ देना चाहते हैं? आप ऐसे विचारों को अपना माइंड सेट बनाना चाहते हैं, अपने दिमाग में उतारना चाहते हैं, दिमाग का खाना बनाना चाहते हैं? अपने आप से पूछ के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या ग्रैटिट्यूड में पावर है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत बड़ी पावर है। यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको कैसे आना है। एंड उसके बाद अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। यहाँ पे भी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, 20+ पेजेस का ये चैप्टर चल रहा है। और यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, जब आप सिचुएशन में आ जाए अपने आप को, तो वहाँ आप उस सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हैं, उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसको टोटली एक्सेप्ट करके आप सरेंडर मोड में आ जा सकते हैं। और यहाँ पे सरेंडर, और एक और बात बोल रही हूँ कि सरेंडर मोड इज़ नॉट अ वीकनेस, सरेंडर बहुत पावरफुल मोड है, बिकॉज इट इज़ पावरफुल मोड। एक अपना विजन रखते हुए, एक गोल रखते हुए, एक आशा रखते हुए आगे चलते जाना कि आज नहीं तो कल भगवान जी तो कर ही लेंगे, मैं डीपेस्ट सरेंडर में रहता हूँ। इट रियली रिक्वायर करेज, क्योंकि आपका माइंड आपको 10 कहानियाँ बता देगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फेल होने वाले हो, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। उसके बावजूद भी हर रोज़ कदम उठाना, एक बेस्ट देना, एक नाव में रह के बेस्ट सा बेस्ट देना, दैट्स द पावर ऑफ सरेंडर। और उसके लिए रियली करेज चाहिए होती है नाउ। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आप हैबिचुअल वेटर में बन के मत रहिए, वेटिंग मत करते रहिए कि एक अच्छा दिन आएगा और तो सब कुछ अच्छा होगा, ये हो जाएगा तो ही अच्छा होगा एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं, तो वेटिंग में मत रहिए, अपनी पावर आज में खींचिए और आगे बढ़िए। नाउ कमिंग टू द लाइफ कोचिंग स्टेप्स। यहाँ पे मैं लाइफ कोचिंग स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो
पहला चीज़, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को आप कैसे डिज़ोल्व करना है। यहाँ पे ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को डिज़ोल्व करने का स्टेप नंबर 1, अपने आप से पूछिए कि हाउ आई एम फीलिंग नाउ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस वक्त। ये आपको लिखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं और आंसर लिखिए या अपने माइंड में भी आप सोच सकते हैं। तो नंबर 1, आज हाउ आई एम फीलिंग नाउ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। स्टेप नंबर 2, मेरे अंदर क्या चल रहा है, वॉट इज़ गोइंग इनसाइड मी। स्टेप नंबर 3, कि मेरे दिमाग में इस वक्त किस प्रकार के विचार प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स माय माइंड इज़ प्रोड्यूसिंग। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, कि क्या मेरे अंदर इस वक्त कौन सी फीलिंग है, क्या कोई टेंशन है, क्या कोई पेन है, क्या कोई एंग्जाइटी है, क्या कोई स्ट्रेस है, पहचानिए। स्टेप नंबर 5, कि आप अपनी बॉडी में इसको ढूंढने का देखिए, क्या आपकी बॉडी में कुछ पेन है, क्या आपकी बॉडी में ऐसा कुछ स्टक्ड एनर्जीज़ है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं और आप एकदम पुश कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करने का। और स्टेप नंबर 6 यहाँ पे जो होता है, क्या आप माइक्रो जूम कर सकते हैं उस सेलुलर लेवल के ऊपर, आप उसको हील कर सकते हैं। ये सारे अपने आप को आपको हेल्प करेंगे, ये सारे के सारे 6 स्टेप की ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को कैसे डिसॉल्व किया जाए। और जब आप माइक्रो लेवल के जूमिंग पर आ जाएंगे तब आप वहाँ पे भेज सकते हैं अपनी हीलिंग एनर्जी जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपका हीलिंग नहीं आता है तो आप भेज सकते हैं यहाँ पे अपने होपोनोपोनो की एनर्जी, अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स की। वी ऑल हैव द हीलिंग पावर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये आपका स्टेप था आपका ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस डिसॉल्व करने का। अगर आपको अनहैप्पीनेस डिसॉल्व करनी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस वक्त खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अगर नहीं है तो फिर दी एक्सरसाइज आपके लिए खुश हैं तो बहुत बढ़िया, दूसरों को खुशी देते रहिए। तो अपने आप से पूछिए क्या इस वक्त आप खुशी हैं। आप ये पूछिए कि कौन सा आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको खुश होने से रोक रहा है। वो आपका पर्सनल है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, पर्सनल ग्रोथ है, नॉलेज है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कौन सी आपकी लाइफ का पार्ट है जो आपको खुश होने से रोक रहा है, जिसका इम्पैक्ट बाकी के सारे पार्ट में पड़ रहा है। क्या आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, क्या आप किसी के ऊपर गुस्सा हैं, क्या आप ग्रीफ में जी रहे हैं, क्या आप पेन में जी रहे हैं, क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं, क्या आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे अपने आप मतलब डोमिनेंट इमोशन क्या है आपका, करंट आपका डोमिनेंट इमोशन क्या है, आपको वो ये जानना है। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर कीजिए, आपको यहाँ पे मेंटल और इमोशनल लेवल पे आपको क्या फील हो रहा है। कि मेंटल लेवल पे ये सारे के सारे आपको ये थॉट्स आएंगे, कितने पुराने आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, कितने लेवल से आने शुरू, कितने साल से आने शुरू हैं, कब से आपके स्टेट ऑफ माइंड, आपको इतना डीपर लेवल पे जाना पड़ेगा। इमोशनल लेवल में आपको बता चुकी इमोशंस क्या हो रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कौन सी बॉडी का पार्ट, जब आप वो सोच रहे हैं तो बॉडी में कौन सा हिस्सा है जो उसके प्रति रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो आपको निकलने वो एनर्जी स्टक एनर्जी निकलने नहीं दे रहा है। एंड अल्टीमेटली अपने आप से पूछिए कि जो एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है, दिस इज़ द एनर्जी यू वांट टू कीप इट इनसाइड यू। क्या ये स्टक एनर्जीज आप अपने अंदर रखना चाहेंगे, या तो फिर आप ये एनर्जी को क्लीन करके हील करके थ्रू होपोनोपोनो, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एनर्जी हीलिंग, थ्रू प्राणा हीलिंग, थ्रू चक्रा, थ्रू वॉट एवर वे, देयर आर मेनी वेज, आप उसके थ्रू आप जाना चाहेंगे। क्या आप इनको हील करके एक बेटर लाइफ में लेके आना चाहेंगे, एक बेटर लाइट आप इस वर्ल्ड को देना चाहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको इन वीडियोस से क्या वैल्यू मिल रही है, वो भी मुझे लिख के बताइएगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप अपने वैल्यूबल लेसन्स या टीचिंग्स मुझे इस वीडियो के अंदर बता रहे होते हैं। कहाँ से ट्यून्ड इन है मुझे ये भी बताइएगा। आप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशंस मेड ईजी। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थलानी, एंड थैंक यू so much for all your love. I'll see you tomorrow into another video.